हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। वेलकम यू ऑल इन द मुकुंदमाला श्लोक क्लास। तो हम लोग श्री प्रभुपाद की स्मॉल बुक कंटिन्यू कर रहे हैं। उसमें मुकुंदमाला श्लोक जो है वो हम पढ़ रहे हैं। तो मुकुंदमाला श्लोक ये राजा अभिषेक की प्रार्थना है। तो आज हम श्लोका नंबर 18 पढ़ेंगे। तो ओम अज्ञान तिमिरान्धस्य अज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। श्री प्रभुपाद की जय। मुकुंदमाला श्लोक की जय। आप सभी भक्त वृंद की जय। टाइगर सुमनंदी हरी हरी। आइए पढ़ते हैं श्लोका नंबर 18। बद्धेन अंजिल्यानतेन तिरसा गाते सरोम उद्गमे कंठेन स्वरगद्गदेन नयनेन उत्प्रीण बाष्प अम्बुना नित्यं स्वचरण अरविंद युगलधान अमृत आस्वादिनाम् अस्माकं सरसिरुः अक्षतम सतपद्म जीवितम। ठीक है, दिस इज द वर्स। इसका अनुवाद कहता है कि हे कमल नयन भगवान, कृपया हमारे जीवन का भरण पोषण करें, क्योंकि हम आपके चरण कमलों के ध्यान रूपी अमृत का निरंतर आस्वादन ले रहे हैं। हमारी हथेलियां स्तुति के लिए जुड़ी हुई हैं। हम नतमस्तक हैं। हर्ष में हमारे शरीर के सारे रोम खड़े हैं। भावुकता से हमारी वाणी रुद्र है और हमारी आंखें नेत्रों के अश्रु बहा रही हैं। हमने पिछले श्लोक में देखा कि राजा कुशेखर ये थोड़ा दुख व्यक्त कर रहे हैं कि जो मुकुंद भगवान, जो नारायण भगवान तीनों लोकों के स्वामी है ना, और वो जीव को जो भगवत धाम दे सकते हैं, नित्य सुख दे सकते हैं, लेकिन जीव को भगवान के बारे में रिलेशन कुछ पता ही नहीं है कि हमारा उनका क्या रिलेशन है। तो वो भगवान के प्रकट होने पर भी क्या करते हैं, यहाँ बोल रहे हैं कि हाँ, कि छोटे मोटे कुछ वर मांग लेते हैं, कुछ गांव दे दीजिए, मेरा बेटा बीमार है, नौकरी नहीं लग रही, शादी नहीं लग रही, ये छोटी छोटी याचनाएं करते हैं। जबकि भगवान जो है उनकी मेन प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, जन्म मृत्यु जरा गया। कोई छोटी प्रॉब्लम तो अपने आप सॉल्व हो जाएगी, लेकिन उनको ये जानकारी नहीं होती है। तो ऐसे मूर्ख लोगों के लिए वो थोड़ा सा चिंता कर रहे थे। उसके बाद राजा कुशेखर आज कहते हैं कि ठीक है, कुछ लोग मूर्ख होते हैं, लेकिन कुछ लोग भक्त होते हैं। भक्त कैसे होते हैं? भगवान के जो कमल नयन भगवान है, सुंदर भगवान है, उनको वो कैसे प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, आप हमारा भरण पोषण करें। देखिए, आप जैसा भरण पोषण कर सकते हैं वैसा कोई नहीं कर सकता। आप हमारे पिता हैं और हम आपके चरण रूपी चरण कमलों का ध्यान करें और निरंतर भगवान के चरणों का, उनकी लीलाओं का, उनकी कथाओं का, उनके भक्तों के एसोसिएशन का आनंद लें, है ना। और हम क्या कर सके, सदैव अपने दोनों हाथ जोड़ के नतमस्तक हो सके, और जब हम आपको प्रणाम करें, आपके दर्शन करें, तो हमें हर्ष का अनुभव होना चाहिए, रोमांच का अनुभव होना चाहिए। भावुकता से हमारी वाणी अवरुद्ध होना चाहिए और नेत्रों से अश्रु जल निकलना चाहिए। हमें कृतज्ञ होना चाहिए कि भगवान आप हमारे सामने हैं, हमारा पालन कर रहे हैं और हर तरह से हमारी रक्षा कर रहे हैं, है ना। तो जैसे कि आज के कलयुग के लोगों को अगर किसी फिल्म स्टार से, क्रिकेटर से, किसी नेता से, फेमस पर्सनालिटी से अगर वो मिलते हैं तो वो ऐसा फील करते हैं, राइट। तो उसी तरह से भक्त जो है सोलली फील करते हैं भगवान के साथ रिलेशन। तो भगवान के बारे में कुछ जानकारी होती है और भगवान को वो प्रार्थना करते हैं कि भगवान, माया के द्वारा मेरा पालन पोषण न हो, बल्कि आपके अंडर में मेरा भरण पोषण हो और मैं हमेशा अपने समस्त इंद्रियों के साथ आपकी भक्ति करूं, बिकॉज मैं आपका दास हूं। तो भक्त से देखिए कितने सुंदर प्रार्थना करते हैं, हमें लर्निंग लेनी चाहिए। आइए पढ़ते हैं, तात्पर्य पढ़िए।
नहीं माता जी। भक्त भगवान के साकार रूप की प्रशंसा करते हुए उनकी सादर पूजा करने में पूर्ण संतोष प्राप्त करता है। भगवान की पूजा में एकाग्र रहते समय वैष्णव अपने स्वयं के भरण पोषण के बारे में अधिक चिंतन नहीं कर रहता। इसके विपरीत आधुनिक शहरों में जीविकोपार्जन के लिए अतिशय उद्योग करना पड़ता है, जिसमें मनुष्य की पूरी शक्ति लग जाती है और विश्राम के दिन रविवार को छोड़कर ईश्वर के लिए कोई अन्य समय नहीं बचता है। वैदिक दर्शन की शिक्षा है कि भगवान के साथ अपने संबंध को फिर से जागृत करने को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिए। इसलिए किसी भी विवेकशील व्यक्ति को कभी भी अपने आप को भौतिक कार्यों में इतना अधिक लिप्त नहीं कर देना चाहिए कि वे उसकी सारी शक्ति निचोड़ ले और कृष्ण की सेवा करने की इच्छा का अंत कर दे। श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर ने, जो महान वैष्णव होने के साथ साथ भारत सरकार के एक जिम्मेदार न्यायाधीश थे, कहा है कि हमें भौतिक तथा आध्यात्मिक आवश्यकताओं के बीच संतुलन बनाना चाहिए, किंतु साथ ही हमें आध्यात्मिकता पर बल देना चाहिए। दूसरे शब्दों में हमें सादा जीवन उच्च विचार की भावना के अनुसार अपना जीविकोपार्जन करना चाहिए। श्रीमद् भागवत 8.14.6 में नारद मुनि ने ऐसे ही जीवन की संस्कृति महाराज युधिष्ठिर के लिए की। मानव समाज में बुद्धिमान मनुष्य को अपना कार्यक्रम अत्यंत सरल बनाना चाहिए। यदि मित्रों, बच्चों, माता पिता, भाइयों या अन्य किसी के सुझाव आए तो यह कहकर कि हाँ सब ठीक है, ऊपरी सहमति जतानी चाहिए और भीतर से ऐसा उबाऊ जीवन न बनने देने का दृढ़ संकल्प रहना चाहिए जिससे जीवन का उद्देश्य ही पूरा न हो पाए। गृहस्थ के लिए आदर्श सेवा अर्च विग्रह की पूजा है, चाहे वह घर पर की जाए या किसी मंदिर में। उसे वेदी बुहारते, भोजन पकाते या अर्च विग्रह को वस्त्र पहनाते हुए भगवान के चरण कमलों के ध्यान रूपी अमृत का आस्वादन करना चाहिए, जैसा कि राजा कुलशेखर ने इस स्तुति में कहा है। प्रभावी बने रहने के लिए उसे समय बचाने के भाव में पूजा नहीं करनी चाहिए। पूजा नहीं करनी चाहिए। कभी कभी मायावादी लोग वैष्णवों की तरह अर्च विग्रहों की पूजा करते प्रतीत होते हैं, किंतु उनमें काफी अंतर रहता है, क्योंकि मायावादी यह नहीं सोचते कि अर्च विग्रह पूजा भक्ति का शाश्वत लक्ष्य है। प्रत्युत वे सोचते हैं कि अर्च विग्रह की पूजा से ध्यान परक भाव उत्पन्न करने में सहायक हो सकता है, जिससे मनुष्य अनंतः अनुभव करने लगेगा कि भगवान स्वयं माया है। तब पूजा करने वाला निर्विशेष ब्रह्म के साथ तदाकर हो जाता है। ना तो परम भगवान ना ही उनके शुद्ध भक्त इस प्रकार की कुछ समय तक रहने वाली भक्ति को स्वीकार करते हैं। श्रीमद् भागवत तथा गुरु शिष्य परंपरा में आने वाले सभी गुरुजन हमें आग्रह करते हैं कि अर्च विग्रह पूजा को कभी भी मूर्ति पूजा न समझें। अर्च विग्रह सांकेतिक सृष्टि नहीं अपितु साक्षात कृष्ण है, जो धातु, पत्थर, लकड़ी आदि के रूप में प्रकट होते हैं, जिससे उनके भक्तों के साथ भक्ति में आदान प्रदान की सुविधा हो। अर्च विग्रह पूजा का सबसे बड़ा गुण है कि वह हमें ध्यान करने के लिए ठोस आकृति प्रदान करती है। इस तरह अर्च विग्रह पूजा श्रीमद् भागवत जैसे प्रामाणिक शास्त्र में प्राप्त भगवान के विवरणों के साथ मिलकर भक्त को अपना मन भगवान के रूप में लीन करने में समर्थ बनाती है। यहाँ पर भागवत में प्राप्त भगवान के स्वरूप के अनेक विवरणों में से केवल 2 ही दिए जा रहे हैं। भगवान के चरण कमल महान योगियों के कमल जैसे हृदयों के गुच्छों पर रखे हुए हैं। उनके वक्षस्थल पर कौस्तुभ मणि है, जिस पर सुंदर बछड़े का चित्र खुदा है, और उनके कंधों पर अन्य मणियां हैं। उनके दिव्य शरीर पर ताजे फूलों की माला पड़ी है। कृष्ण का मुखमंडल आभूषणों से, जैसे कि मकर की आकृति वाले कुंडलों से अलंकृत है। उनके कान सुंदर हैं, कपोल चमकीले हैं, और उनका हास्य युक्त मुख हर एक के लिए आकर्षक है। जो कोई भी कृष्ण को देखता है वह मानो उत्सव देख रहा हो। उनके मुख तथा शरीर देखने पर हर एक को तृप्त करने वाले हैं, किंतु भक्तगण
सृष्टा सृष्टा से, सृष्टा, सृष्टि करने वाला, सृष्टा। सृष्टा से इसलिए अप्रसन्न है क्योंकि उनकी आंखों को के झपकने से बाधा उत्पन्न होती है। भागवत 9.24-65। ओके, थैंक यू सो मच गौरी फॉर रीडिंग द परपोज। और आप जैसे परपोज पढ़ रहे थे तो आप देखिए कितनी सुंदर बात यहाँ पे मेंशन की जा रही है राधा कृष्ण को। तो पिछले श्लोक में हमने वो देखा कि मूर्ख लोग जो है वो नहीं जानते, लेकिन भक्त लोगों को क्योंकि वो परंपरा में ज्ञान लेते हैं तो उनको भगवान के साकार रूप का नॉलेज होता है। तो श्रीमद् भागवतम में वर्णन किया गया है कि भगवान का जो रियलाइजेशन है वो 3 स्टेजेस में होता है। पहला स्टेज होता है ब्रह्म, दूसरा स्टेज होता है परमात्मा, और जो टॉप मोस्ट और अल्टीमेट स्टेज होता है वो है भगवान। तो जो भक्त होते हैं उनको टॉप मोस्ट रियलाइजेशन होता है भगवान, इसलिए वो ब्रह्म के बारे में भी जानते हैं और परमात्मा के बारे में भी जानते हैं। तो जैसे आपने एक स्टोरी सुनी होगी कि 4 अंधे जो थे जिन्होंने कभी भी हाथी को नहीं देखा था, हाथी यानी एलिफेंट, तो उनको जो है वो परसेप्शन कराया जाता है कि हाथी कैसा है। तो वो जाते हैं, कोई सूंड पकड़ता है, कोई कान पकड़ता है, कोई उसके पैर पकड़ता है, कोई पूंछ पकड़ता है, तो सोचता है यही हाथी है। लेकिन एक उसकी आंखें हैं, वो देख सकता है कि पूरा हाथी जो है एक फिगर है और ये लोग एक एक पार्ट को खाली देख रहे हैं और ये डिफाइन कर रहे हैं कि यही हाथी है ना। तो पैर को खंबे की तरह देखते सोचते खंबा जो है हाथी मतलब खंबा, और जिसमें सोचते नहीं रस्सी, पूंछ को देखते रस्सी मतलब हाथी। लोग जो है उसके सूंड को देखते हैं, है ना, तो वो सोचते हैं कि जो ये लंबा सा ट्रम्पेट है ये है हाथी। कुछ लोग के कान देखते हैं तो सूप की तरह लगता है, सोचते हैं कि ये सूप है, ये हाथी। लेकिन उनमें से किसी का भी परसेप्शन पूर्ण नहीं, वो गलत भी नहीं है, लेकिन वो एक पार्ट को देखते हैं, उनको पूरी नॉलेज नहीं है, उनके अंदर इतनी शक्ति नहीं कि वो पूरा देख सकते। तो जो देख सकते हैं वो बता सकते हैं कि हाथी का मतलब ये होता है, ये फिगर होता है ना। उसी तरह से भगवान का खाली ये रियलाइजेशन कि हाँ भगवान का लाइफ है, उनका नाम के बारे में नहीं पता, उनके फॉर्म के बारे में नहीं पता, भगवान एक लाइफ है और जीव का ज्यादा रिलेशन भी नहीं पता चलता। तो भगवान का ही नॉलेज है, ये लाइट है, ये आती कहाँ से? तो सूरज और चांद के रूप में जो भी हम रोशनी देखते हैं, ये रोशनी भगवान के शरीर से निकलती है, उसका ही एक इन्फर्जन फॉर्म हम जो है सूर्य और चंद्रमा के रूप में देखते हैं, ऐसा भगवत गीता ने कहा। इसके बाद जो योगी लोग होते हैं वो भगवान के परमात्मा का रियलाइजेशन, तो इनको ये पता होता है कि ब्रह्म रियलाइजेशन ही भगवान का रियलाइजेशन है। लेकिन भगवान जो है ये सृष्टि चला रहे हैं, चतुर्भुज रूप में है ना, तो भगवान को विष्णु फॉर्म में उनको परसेप्शन करना वो भी ठीक है, लेकिन ये भगवान की पूरी इंफॉर्मेशन नहीं। पूरी इंफॉर्मेशन है कि भगवान का नाम कृष्ण, वो यशोदानंद बाबा के पुत्र हैं, ग्रुप में रहते हैं, है ना, वो कथाएं हैं, उनके फ्रेंड हैं, वृंदावन धाम है, श्रीमती राधा रानी है, अनेक गोपियां हैं, ग्वाल बाल है ना। तो ये है पूरी इंफॉर्मेशन। जिसको भगवान के बारे में इंफॉर्मेशन रहती है उसको ब्रह्म के बारे में भी इंफॉर्मेशन रहती है और परमात्मा के बारे में भी इंफॉर्मेशन। तो इसलिए जो भक्त होते हैं तो भगवान के साकार रूप को जानते हैं, अपना भगवान से संबंध जानते हैं और वो जानते हैं कि उनको भगवान से क्या प्रार्थना करनी है। इसलिए यहाँ पे आप देखिए कि राजा कुलशेखर भक्त हैं तो भगवान के रूप को, सुंदर मुख को देखते हैं और पूर्ण संतोष का अनुभव है। सुंदर, आप किसी बहुत खूबसूरत व्यक्ति को देखिए, बहुत अपने बिलोवेड व्यक्ति को देखिए तो आप बहुत सुखी हो जाते हैं ना। तो उसी तरह से भक्त जो है अपने भगवान से मिलकर सुखी होते हैं और भक्त जो है अपने भरण पोषण की जरा भी चिंता नहीं करते, क्योंकि वो जानते हैं कि भगवान पिता है और उनका अवश्य पालन करेंगे। तो शरणागति के 6 लक्षण बताए शास्त्र में।
उसमें है अनुकूलस्य संकल्प। जो भगवान के अनुकूल शास्त्र में बातें बताई गई हैं उन्हें एक्सेप्ट कर, जप करना चाहिए, माला करनी चाहिए, नाम उच्चार से बचना चाहिए, सॉरी प्रसाद खाना चाहिए, है ना। तो जितने भी अनुकूल चीजें हैं उनको प्रतिकूलेन वर्जिता। जो भक्ति को डिस्ट्रॉय करते हैं उनको छोड़ देना। हमें मीट ईटिंग नहीं करनी चाहिए, जुआ नहीं खेलना चाहिए, एल्कोहल सेक्स नहीं करना चाहिए, है ना। और हमें किसी प्रकार का नशा नहीं करना चाहिए, है ना। ये सब जो बातें हैं इससे क्या होता है, भक्ति नष्ट हो जाती है ना। तो अनुकूल से संकल्प प्रतिकूलेन वर्जिता। सेकंड, थर्ड क्या है, रक्षति इति विश्वास। शरणागति का मतलब होता है कि भगवान अवश्य रक्षा करें। थर्ड पॉइंट, एनी सिचुएशन कृष्णा विल प्रोटेक्ट। जी माता जी, इसका नाम एक बार दोबारा बता दीजिए। पहला है अनुकूल से संकल्प, जी माता जी। यानी व्हाट इज द फेवरेबल टू भक्ति वी हैव एक्सेप्टेड। एंड प्रतिकूलेन वर्जिता, प्रतिकूल यानी जो भक्ति के ऑपोजिट है या नष्ट करती है उनको नहीं करना, है ना। रक्षति इति विश्वासो, भगवान अवश्य रक्षा करेंगे, कृष्णा ऑलवेज प्रोटेक्ट मी, रक्षति इति विश्वासो। और फोर्थ लक्षण है गोप धृत भरणे तथा। क्या माता जी? गोप धृत भरणे तथा, मतलब भगवान जो है सबका पालन करते हैं तो मेरा भी पालन करें। आप बताइए, जब आप गर्भ में थे तो क्या आप अपनी व्यवस्था कर रहे थे क्या, कि हम कैसे जिएंगे? नहीं माता जी। जब आप गर्भ से बाहर निकले तो आपको जो जो चीजें चाहिए, है ना, वो सब आपको प्रोवाइड किया गया। ऑक्सीजन, दूध, माँ का दूध, है ना, और भी जो भी चीजें आपको चाहिए, सनलाइट, सारी चीजें तुरंत प्रोवाइड की गई। आपने कुछ भी अरेंज नहीं किया, है ना। जो हाथी हजारों टन खाता है, भगवान उसका भरण करते हैं, तो क्या भगवान हमारा पोषण नहीं करेंगे? जरा हम ध्यान से देखते हैं तो पता चलता है कि भगवान भी पोषण कर रहे हैं, लेकिन अहंकार अवश्य हमें लगता है कि हम अपना पोषण करें, हम जॉब नहीं करेंगे, हम धन नहीं कमाएंगे तो हमारा पोषण नहीं होगा। ऐसा जो है तुच्छ विचार है आपका, है ना। भगवान सबका पोषण करते हैं, क्षमता रखते हैं, लेकिन हमें विश्वास, रक्षति इति विश्वास, गोप्त वर्णे आत्म निक्षेप कार्य। आत्म निक्षेप का मतलब होता है कि हम सब कुछ भगवान को समर्पित करते हैं, पूर्ण शरणागति। और कार्पण मतलब दीनता होनी चाहिए। मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं तो एक पलक भी नहीं झपका सकता, मैं सोचता हूँ कि एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बट नथिंग आई कैन कंट्रोल, एवरीथिंग इज प्रोवाइडेड। तो मैं इतना दीन और कृपण हूँ, कृपा मुझे आप अपनी शरण। तो ये 6 लक्षण होते हैं। अगर आप कहते हैं कि शरणागति है आपके अंदर, तो उसमें एक लक्षण होता है कि भगवान हमारा पालन करें। इसलिए भक्त को ये बात पता होती है, इसलिए यहाँ पे राजा कुशेखर जो है वो प्रार्थना करते हैं। 6th लक्षण क्या है माता जी? हाँ बेटा, 6th वाला कौन सा लक्षण है? आत्म निक्षेप कार्पण्य, ये 6th है। हाँ, 5th and 6th। अच्छा, 5th है आत्म निक्षेप एंड 6था है कार्पण्य। ओके, कार्पण्य का मतलब था दीनता, है ना, दीन होना, हीन होना, कृपण होना, बताना भगवान मैं कुछ नहीं कर सकता, असहाय, और आप कर सकते। तो ये 6 लक्षण के अंदर होते हैं, तब पता चलता है वो उसकी शरणागति है। तो भगवान अवश्य पालन करेंगे, ये बात पता होती है भक्तों को, इसलिए वो भगवान को ही पालन करते हैं। और भगवान जिस तरह से जीव का पालन करते हैं, कोई भी पालन नहीं कर सकता। इसलिए वैदिक दर्शन में बताया गया, जब आप भगवद गीता पढ़ी तो आपको बताया गया कि आपका भगवान के साथ क्या संबंध है। सबसे पहले एक्सप्लेन किया था, आप शरीर में आत्मा और आप भगवान कृष्ण के अंश है ना। तो जैसे आप इसकी कृपा करेंगे, भक्ति विनोद ठाकुर देखिए बहुत महान वैष्णव थे, वो न्यायाधीश भी थे, जज भी थे, है ना, लेकिन फिर भी वो आराम से
भौतिक संतुलन और आध्यात्मिक संतुलन बना लेते थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने सादा जीवन और उच्च विचार जैसे सेक्टर को। अगर हम बहुत ज्यादा ऑपुलेंस में रहते हैं तो इतना टाइम जाता है इसको उसका मेंटेन करने में, और उच्च विचार होते नहीं है, थिंकिंग इज लो, तो हम सही दिशा में नहीं। हमें थिंकिंग हाई रखनी चाहिए, थिंकिंग शास्त्र के अनुसार डेवलप करना चाहिए, और बहुत ही सिंपल लाइफ जीना चाहिए, तो हमारे पास बहुत टाइम मिलेगा भक्ति करने के लिए। तो आज की जो सभ्यता है, आधुनिक युग, जिस तरह का सिस्टम हमने बना रखा है ना, जिस तरह की एजुकेशन हम प्रोवाइड करें, एकदम बेकार। थर्ड, मनुष्य जीवन इसलिए नहीं बना कि 24 आवर वो फैक्ट्री और जाके नौकरी करे, बल्कि उसको मिला है कि वो रियलाइजेशन करे कि वो कौन है और उसको उसमें दुख क्यों मिल रहा है और दुख को कैसे समाधान कर सकते। इस ज्ञान को हासिल करने के लिए मनुष्य जीवन मिला है, और थोड़ा सा समय करना चाहिए कि वो अपना जीविका का अर्जन जो भगवान ने आउटलाइन किया वो करे। समझ में आ रहा है? जी मैम। लेकिन हम जो 8-8 घंटे 12-12 घंटे काम करते हैं और 2-3 घंटे खाली भक्ति के लिए देते हैं, तो ये करने की शिक्षा नहीं दी। तो सादा जीवन रखने पर हमारे पास बहुत टाइम मिलता है भगवान की भक्ति करने के लिए। दैट इज रिक्वायर्ड, क्योंकि हमें नहीं पता कि कब हमारा शरीर त्याग हो, हमारी क्या प्रिपरेशन है, प्रिपरेशन करने में टाइम लगता है। व्हाट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन अवर लाइफ वो पता होनी चाहिए। तो श्रीमद् भागवतम में नारद मुनि ने भी अपना बताया था कि मानव में जो सबसे बुद्धिमान होते हैं ना, वो अत्यंत सरल बनना चाहिए उनको। वो लोग सादा जीवन उच्च विचार करते हैं। तो यदि मित्र भाई बहन सब ठीक है तो पूरी सहमति जतानी चाहिए। भीतर से उबाऊ जीवन को छोड़ देने का निश्चय करना। यही तरीका बता रहे हैं इस दुनिया में रहने के। देखिए, अगर आप सभी से कहेंगे तो कहेंगे कि ये तो पागल हो गया है, लेकिन हमें पता है कि सब बंधन है, फैमिली लाइफ, बॉडी, ये सब बंधन है। तो भगवान से कनेक्ट करते हैं भक्त लोग बड़ी इंटेलिजेंटली, जो है वो अपने परिवार वगैरह का पालन वगैरह कर्तव्य निभाते हैं, आसक्ति नहीं रखते। तो आसक्ति भगवान से रखते हैं क्योंकि वो पढ़ते हैं, देखते हैं, एसोसिएशन करते हैं। तो अपना जो मेन इन्वेस्टमेंट है वो भगवान में करते हैं, और साथ में वो अपना साइड बाय साइड अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पूरा करते हैं। तो भगवान उनकी रक्षा करते हैं, भगवान उनका पालन करते हैं, भगवान उनकी टेक केयर करते हैं। और भगवद गीता में भगवान ने प्रॉमिस किया है कि जो भक्ति करते हैं भगवान उनकी जो आवश्यकताएं है ना वो खुद वो फुलफिल करते हैं। योगक्षेम महामेव, भगवान ने कहा मैं किसी दूसरे को नहीं भेजता हूँ, मैं खुद जाता हूँ उसको सारी सुविधाएं प्रदान करने के जो उसकी आवश्यकता है। ये नहीं कि हाँ मतलब बहुत ऑपुलेंस देंगे भगवान। कहने का मतलब है जिन लोगों ने भी भगवान पे भरोसा किया वो कभी भूखा नहीं रहा, तो किसी चीज की कमी नहीं थी, जितनी उसकी नीड है उसको सब फुलफिल करते हैं। तो गृहस्थ जीवन जो होता है उसमें जो सबसे बेस्ट तरीका कैसे होता है कि हम कैसे भगवान में ज्यादा टाइम स्पेंड करें और मनी मेकिंग में और प्रजल्प में और बाकी मटेरियल एसोसिएशन से कैसे बचें। तो बेस्ट वे होता है अर्चा विग्रह की सेवा। अगर घर में हमारे पास छोटा सा मंदिर है, प्रभुपाद है, चैतन्य महाप्रभु है, शत गोस्वामी लोग है ना, तो क्या है हमको दिन भर एक्टिविटीज श्री प्रभुपाद ने बताई। अभी भगवान को उठाना है, अभी भगवान को भोग लगाना है, आज भगवान के मंदिर मार्जन है, अभी चंदन यात्रा चल रही है तो भगवान को चंदन घिसना है। तो हम हमेशा बिजी रहते हैं, 24 आवर्स बिजी रहते हैं, है ना। हम झाड़ू भी लगाते हैं तो हम क्या सोचते हैं कि भगवान का मंदिर है, भगवान का घर है ना। फिर हम स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं, प्रचार करते हैं और ऐसी क्लासेस सुनते हैं जैसा भी आप सुन रहे हैं, तो हम बिजी रहते हैं। तो अगर आप देखिएगा तो भक्ति मतलब बहुत से लोग अर्चा विग्रह की सेवा करते हैं, मायावादी भी अर्चा विग्रह की सेवा करते हैं, है ना। लेकिन वो भगवान से रिलेशन क्या रखते हैं? भक्तों को तो रिलेशन पता है कि ये अर्चा विग्रह भगवान का एक रूप है भौतिक जगत में रेसिप्रोकेट करने के लिए, क्योंकि हम भगवान इतने शुद्ध हैं कि हम भगवान को नहीं देख सकते। तो भगवान इतने कृपा किए हैं कि मटेरियल चीजों के जिनको हम देख सकते हैं उस रूप में प्रकट होते हैं, चित्र में, अष्टधातु में, मिट्टी में, ऐसे में प्रकट होते हैं। जब भगवान का विग्रह स्टैब्लिश किया जाता है तो प्राण प्रतिष्ठा वगैरह कराई जाती है। तो विग्रह सेवा इज नॉन डिफरेंट टू सर्विंग
कृष्णा हिमसेल्फ, राधा कृष्णा हिमसेल्फ, भगवान ने भगवत गीता में बताया है कि मैं आपको अर्चा विग्रह के रूप में प्रकट होकर सेवा करने का मौका देता हूँ, और आप जो भी ऑफर करते हैं उसको मैं वहां से स्वीकार करता हूँ। तो श्री प्रभुपाद इससे एग्जाम्पल देते हैं पोस्ट ऑफिस से, कि जैसे अगर हमें कोई लेटर डालना है तो हम किसी भी लाल डब्बे में डालेंगे तो हमारा लेटर नहीं जाएगा। पहले होता था, अभी तो नहीं है। तो पोस्ट ऑफिस में जो लाल डब्बा होता था और ब्लैक कलर का ऊपर उसका कैप होता था, तो किसी भी लाल डब्बे में हम लेटर डालेंगे तो नहीं जाता। जो गवर्नमेंट के द्वारा एफिलिएटेड डब्बा होता था उसमें लेटर डालने पर जाता था। उसी तरह से हम हर किसी भी पत्थर की पूजा करेंगे तो भगवान नहीं करते हैं, लेकिन आप अर्चा विग्रह फॉर्म में अगर भगवान की सेवा करते हैं तो वहां से भगवान सारी सेवाएं स्वीकार करते हैं, आपसे रेसिप्लिकेशन करते हैं। धीरे धीरे इस तरह से आपका हार्ट जो है प्यूरिफाई होने लगता है। अनर्थ जब एक बार बाहर निकल जाते हैं तो आप भगवान को देख सकते हैं। तो बहुत से लोग कहते हैं कहाँ देख सकते हैं? ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो हम नहीं देख पाते। हवा को आप देख सकते हैं? नहीं देख सकते। अभी कोरोना वायरस इतना फैला हुआ है, आप देख सकते हैं? नहीं। हाँ गौरी, आप देख सकते हैं कोरोना वायरस? नहीं देख सकते। तो आपको क्वेश्चन होगा, नहीं माधु जी वो माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। तो माइक्रोस्कोप से अगर आपको दिखाया जाए, आप यकीन मानिए आप कोई भी वायरस नहीं पहचान पाएंगे, क्योंकि आपका नॉलेज नहीं है, आपका एजुकेशन नहीं है। साइंटिस्ट ने उसकी पढ़ाई की हुई है, इसलिए वो बता पाएंगे कि क्या चीज क्या है ना। उसी तरह से भक्ति में जब हमारा हार्ट प्यूरिफाई नहीं है, हम एक प्रोसेस में नहीं है, प्रामाणिक गुरु के संरक्षण में नहीं है, तो हम सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड को क्या जान पाएंगे जब हम छोटा सा माइक्रोब नहीं देख पाते। जब हमारा प्यूरिफिकेशन हो जाता है तो उसी विग्रह के में भगवान प्रकट होते हैं। बहुत सी कथाएं जिसे भगवान अर्चा विग्रह से रेसिप्रोकेट हुए। जैसे अब जगन्नाथ जी का देखिए कैसे रेसिप्रोकेट किया भगवान ने, कितने लोगों से रेसिप्रोकेट किया। जगन्नाथ जी की कथाएं हैं, छोटा गोपीनाथ की कथा है ना। भगवान बैठ गए, है ना। उनके जो भक्त थे गदाधर पंडित, उनसे सेवा नहीं हो रही थी, छोटे बूढ़े हो गए थे, तो भगवान बैठ गए विग्रह के, वो आराम से उसकी सेवा करते थे, है ना। आप देखिए कितने कितने कितने, जिस चंदन यात्रा वाला देखिए, श्रीनाथ जी में गोपाल जी हैं, आज पूजे जाते हैं। वो माधवेनपुरी को सपने बताए, मैं जमीन के अंदर गड़ा हुआ, मुझे निकालो, मुझे बहुत ताप लग रहा है और मुझे चंदन लगाओ, है ना। उनके लिए खीर भगवान ने चुराई, सुना था ना स्टोरी जी। तो विग्रह रेसिप्रोकेट करते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन ये हमारी भावना पर डिपेंड। जब हम प्यूरिफाई होते हैं तो वो रेसिप्रोकेट। फिर आगे देखते हैं कि इसको कैसे हम समझ सकते हैं। गुरु शिष्य परंपरा में, गुरु शिष्य परंपरा में हम ये सब बातें समझ सकते हैं। तब हम विग्रह को या चित्र को, भगवान को केवल चित्र नहीं माने, भगवान साक्षात खड़े हैं वहाँ। इस तरह से हम डिलिंग करते हैं तो हमारा आदान प्रदान बढ़ता है। तो ये हम प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा में ये सब सीख सकते हैं, नहीं तो हम मूर्ति पूजा समझे। तो श्री प्रभुपाद लिखते हैं यहाँ पे कि सभी लोग मूर्ति पूजा करते, इवन देवी देवताओं की भी बहुत सी मूर्ति पूजा होती है ना। तो उस मूर्ति पूजा में, भक्तों की मूर्ति पूजा में बहुत अंतर होता है। जैसे मैं जब छोटी थी तो हमारे घर के बिल्कुल सामने क्लब था बहुत बड़ा, जिम स्पोर्टिंग क्लब। तो वहाँ पे जितने बंगाली थे वो दुर्गा पूजा करते थे, है ना। तो वो दुर्गा पूजा करते हैं। आपने देखा ही हुआ कि नवरात्र में वो दुर्गा जी की एस्टैब्लिशमेंट करते हैं, पंडाल बनता है, 3 दिन खाना पीना 4 दिन करते हैं, और फिर वो खूब पूजा पाठ 3 दिन खूब होता है ना। और जैसे ही माँ जाती है वैसे ही मीठ बनता है और खाना पीना खाते हैं। ऐसा अपना दिनचर्या वैसे का वैसे। तो ये मूर्ति पूजा है ना, ये अर्चा विग्रह सेवा का है। कुछ पता ही नहीं है शास्त्र क्या है, कैसे पूजा करनी चाहिए, कुछ पता ही नहीं। जनरली आप देखिए गणेश चतुर्थी में लोग पूजा करते हैं, है ना, दुर्गा पूजा करते हैं, और भी जो भी पूजा करते हैं, इसमें करते क्या है? भगवान को ऑफर तक नहीं करते प्रसाद, है ना। नवरात्रे के व्रत रखिए तो आप लोग को याद है कि आप दुर्गा जी को चढ़ा के खाते थे? ऐसा बहुत कम लोगों को ये सब पता है। बहुत घरों में होता है लेकिन ज्यादा पता नहीं भोग कैसे लगाना चाहिए, भगवान को कैसे ऑफर करना चाहिए। तो
इस तरह से नॉलेज नहीं होता। जब हम परंपरा से नॉलेज लेते हैं तो हमें पता चलता है उसकी क्या चीज क्या है और उसका क्या संबंध। तो अर्चा पूजन का सबसे बड़ा गुण है कि हमें ध्यान करने के लिए एक ठोस आकृति प्रदान की जाती है। हवा में ध्यान करने के लिए नहीं करना, एक लाइट पर ध्यान करने के लिए नहीं कहा जाता। एक विग्रह होते हैं हमारे सामने, एक साकार रूप होता है, उनका नाम होता है, उनकी लीला होती है, उनका गुण होता है, उनके फ्रेंड सर्कल्स होते हैं। इट इज वेरी वेरी इजी टू रेसिप्रोकेट, राइट? जी माता जी। जैसे कि अगर मान लीजिए गौरी, मैं आपसे बोलती हूँ कि मुझे ना शालिनी नाम की लड़की से बात करनी है और वो उसकी हाइट है 5.3 और उसका कलर है सांवला, वो 2 चोटी रखती है और गौरी आप मुझे बताइए। इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर यू ना, उसको सर्च आउट करना हो आपको ग्रुप में, तो बड़ा मुश्किल होगा। अगर मैं आपको एक फोटो दे देती हूँ कि गौरी ये शालिनी की फोटो है, मुझे इस लड़की के बारे में थोड़ा सा बता दो बेटा, ये रेगुलर क्लास में आ रही है, तो इजी होगा आपके लिए। जी माता जी। इट इज वेरी इजी फॉर यू। तो भगवान का अगर हमारे सामने रूप प्रेजेंट है, तो ऐसा नहीं कि अर्चा विग्रह का जो भगवान का जो विग्रह बना हुआ है, साकार रूप जो बना हुआ है बॉडी का, वो हम अपने मन गणन बनाए। नहीं, शास्त्रों में वर्णन लिखा है, भगवान त्रिभंग ललित हैं, उनके पैर ऐसे होते हैं, उनकी नाभि ऐसे है, उनके चौड़े वक्षस्थल हैं और उनका फेस ऐसा है, वो मोर मुकुट धारण करते हैं, है ना, और वो बंसी बजाते हैं, राधा रानी ऐसी है, पूरा डिस्क्रिप्शन है, उसके हिसाब से वो अर्चा विग्रह बनाए जाते हैं। जी माता। लेकिन जो मूर्ख लोग हैं वो सोचते हैं कि अरे ये तो खाली मूर्ति पूजा है। मूर्ति पूजा नहीं है। माता जी वक्षस्थल किसे कहते हैं? हाँ, वक्षस्थल है, बताया ना, कौस्तुभ मणि होती है भगवान के वक्षस्थल पर, है ना, और कौस्तुभ मणि में एकदम लॉकेट में बताया भी गया कि क्या बना होता है। एक बछड़ा, यानी भगवान को गाय कितनी पसंद है, एक बछड़ा बना होता है उस कौस्तुभ मणि में। तो हमें पता होना चाहिए, सारी डिस्क्रिप्शन है, सारा डिस्क्रिप्शन दिया है शास्त्र, और ये स्वयं भगवान ने इस्टेब्लिश किया, हमें पता होना चाहिए। लेकिन हम इनको नकार देते हैं और मूर्खों की तरह, है ना, क्योंकि मूर्ख नॉलेज लिए रहते हैं हम सोचते हैं हमसे बड़ा कोई विद्वान है ही नहीं, है ना, और एक नंबर के मूर्ख होते हैं। तो भगवान के चरण कमलों में महान, भगवान के चरण कमल कहाँ रखे जाते हैं? वो रखे जाते हैं शुद्ध भक्तों के हृदय के ऊपर, कमल के ऊपर भगवान अपना चरण करते हैं। उनका शरीर दिव्य होता है, भगवान का मुखमंडल आभूषणों से युक्त होता है, सारा डिटेल है। भगवान का आईज ऐसी होती है, भगवान के जो भगवान जो कान में कुंडल पहनते हैं वो मकराकृत कुंडल पहनते हैं। मकराकृत का मतलब मछली नहीं होता है, मकराती मतलब एक विशेष प्रकार की फिश होती है जो कि ओशन में पाई जाती है, उसके आकार का बहुत खूबसूरत फिश होती है।